आज हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, हेडिंग दीजिए राष्ट्रपति। ठीक, संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 52, इसमें लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, पहले से ही मालूम है आपको। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, लिख लो, साथ साथ लिखो। हाँ ठीक है, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति हुए? व्यक्ति के अनुसार 15वां। अभी जो द्रौपदी मुर्मू है वो 15वें क्रम की राष्ट्रपति है। सभी राष्ट्रपतियों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अभी मैं उसका ट्रिक लिखाऊंगा आपको। चलो लिखो, अनुच्छेद नंबर 52 में क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नोट कीजिए। शिव कुमार मेरे भाई, इसके पहले कौन सी क्लास थी? अभी इंग्लिश। इंग्लिश वाले सर ने क्लास छोड़ा, उसके बाद पीडीएफ को सेव किया गया, मेरे क्लास को चालू किया गया। उसके तुरंत बाद आपने कमेंट किया 6:16। क्लास चालू होते ही आपने तुरंत कमेंट कर दिया। 6:18 को मैं पहुंच गया। क्लास चालू होगा तभी तो आऊंगा ना क्लास में। पहले आज क्या करूंगा? गप्पे मारने आऊंगा क्या? ठीक है, चलिए अनुच्छेद नंबर 52 क्लियर है सबको? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक, प्रश्न किस तरह के पूछे जा सकते हैं राष्ट्रपति के संबंध में? जैसे प्रश्न पूछा गया है, 4 राष्ट्रपतियों का नाम लिख दिया, बोला क्रम में जमाइए। ठीक, पूछा गया जैसे चौथे क्रम के राष्ट्रपति कौन थे, या राष्ट्रपति का नाम दे देगा वी गिरी निम्नलिखित में से किस क्रम के राष्ट्रपति थे। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सभी राष्ट्रपतियों के नाम आपको याद करना पड़ेगा, वो भी सीक्वेंस में। ठीक, तो इसके लिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, राजू की राधा जाकर गिरी। इस ट्रिक को बहुत सारे लोग पहले से जानते होंगे, यूट्यूब वीडियो ऑलरेडी मेरा डला हुआ है ना। राजू की राधा जाकर गिरी, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में। राजू की राधा जाकर गिरी, कहां गिरी भाई माधव? हाँ, फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में। फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में। ठीक, तब रामा शंकर नारायण की कलम से, 4 भगवान का नाम ले दो, नहीं यहां पे 2 नाम है ना, तब रामा शंकर नारायण, 3 भगवान का नाम हो जाएगा, रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। कौन निकली? प्रणव रामनाथ मुर्मू की। प्रणव रामनाथ मुर्मू की। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलो ट्रिक बोलो, क्या लिखा है? राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव रामनाथ मुर्मू की। ठीक है, राष्ट्रपति हमने शुरू किया है। अनुच्छेद नंबर 52 में क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं तथा वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रश्न पूछा जाएगा कि चौथे नंबर के राष्ट्रपति कौन? 4-5 राष्ट्रपतियों का नाम, जैसे कि पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया है, रैंडम दे देगा, उसके बाद बोलेगा क्रम में जमाइए, कार्यकाल के अनुसार क्रम में जमाइए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी राष्ट्रपतियों का नाम आपको क्रम में याद होने चाहिए, जिसके लिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है।
इस ब्रह्मास्त्र को कई लोग पहले से जानते होंगे। चलो बोलो क्या लिखा है। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव रामनाथ मुर्मू की। फिर से बोलो। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव रामनाथ मुर्मू। क्या बनने जा रहे हो आप लोग? शिक्षक। ठीक है, तो थोड़ा पाउस लेना है, एकदम लड़का लोग की तरह नहीं बोल देना है, उत्ता धुरा नहीं पढ़ देना है, पाउस लेके बोलना है। ठीक है। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव रामनाथ मुर्मू की। ठीक है। तो अब तक भारत में कितने राष्ट्रपति हुए? 15। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ठीक। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 और 15। ठीक। चलो पूरा नाम बताते जाओ आप लोग। राजू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। वी गिरी याद रखना है, वी गिरी। ठीक। फखरुद्दीन अली अहमद, साथ साथ नोट करते जाओ भैया, देखो मत। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक। नीलम संजीव रेड्डी, रेड्डी से याद रखना है, नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है। अगला है रामा वेंकट रमन, रामा वेंकट रमन, रामा से याद रखना है। शंकर दयाल शर्मा, शंकर से याद रखना है, बोलो शंकर भगवान की जय हो। ठीक है। नारायण से याद रखना है, KR नारायणन, KR नारायणन। ठीक। APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल याद रखना है। प्रणव मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अब यदि राष्ट्रपति से संबंधित इस तरह के प्रश्न आए तो आपसे बन जाएंगे। हो गया नोट सबका? चलो एक बार फिर से बोलिए, ट्रिक बोलिए। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव रामनाथ मुर्मू की। चलिए पूरा पूरा नाम बोलते जाइए। राजू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा से सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जाकर से जाकिर हुसैन, गिरी से वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी से नीलम संजीव रेड्डी, जेल से ज्ञानी जैल सिंह, रामा से रामा वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, नारायण से KR नारायणन, कलम से APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणव मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ कुछ आपको याद रखना है। जैसे निम्नलिखित में से कौन से एक राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, पूछा जा चुका है। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, ये लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक। एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। पहले दलित राष्ट्रपति कौन? KR नारायणन। समझ में आ रहा है सबको? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15वें राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। समझ में आ रहा है?
चलो लिखते जाओ। ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, नाम लिखिए। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। ये दे नाम लिखा है, ये देख के लिखना है। ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, कौन कौन? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। हाँ, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये हो गया नोट सबका? एती नोनी हो गए, वो नोनी तो नोट। हाँ एती देख आगे। कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक, बाकी पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में नाम आएगा, ज्ञानी जैल सिंह का नाम आएगा, वीवी गिरी का भी नाम आएगा। अगला लिख लो, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन। एससी कैटेगरी। हाँ, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन? के आर नारायणन। ठीक, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन? ठीक है, लिख सकते हो। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन? हो गया नोट सबका? नोट करत जनता कैसे चुपचाप बैठे से यार, बोलत जा तो नोट करत जा। तो मैंने यार बोक बाय देख तो, बोकले नहीं देखना है, फटाफट नोट करना है। चलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, बिल्कुल बन सकता है, आगे पढ़ेंगे ना, संविधान में आएगा, किसी अनुच्छेद में आएगा, अभी मैं इतना ही लिखा रहा हूं आपको। ठीक है, क्या क्या लिखे? ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, कौन कौन? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। फिर आपने लिखा ऐसे कौन राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे? नीलम संजीव रेड्डी। नोट कर लिया इतना? अगला, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन। के आर नारायणन हो गया। भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, लेट इसलिए करते हो क्योंकि एक बार नीला पेन यूज करते हो, फिर पीला, फिर गुलाबी, फिर हरा, सजा सजा के लिखते हो, तो लेट तो हो गया ही। अगला देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा पाटिल। हो गया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। फिर से पेन चेंज करो, गुलाबी वाला। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। ये नीला, फिर पीला, फिर गुलाबी, फिर हरा, यहाँ एक से एक पेन यूज करा तो लेट लतीफी थोबे करी। हो गया अब सबके नोट? चलो आगे बढ़थन। अगला लिखिए अनुच्छेद नंबर 53। अनुच्छेद नंबर 53। ठीक, इसमें लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
प्रश्न पूछा जा चुका है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किनमें निहित होती है, तो उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब राष्ट्रपति की 7 प्रकार की शक्तियां हम पढ़ेंगे, इसको लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब शक्तियां पढ़ाना शुरू करूं तो 3 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं, इसलिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी शक्तियों को पढ़ेंगे। इतना नोट हो गया। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? प्रश्न पूछा जाएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति किनमें निहित होती है? संघ की वास्तविक शक्तियां किनके पास होती है? प्रधानमंत्री, ठीक है। कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? समझ में आ गया सबको? ये नोट कर लिया सबने? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 54। अनुच्छेद नंबर 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या किसी भी सदन के सदस्य जितने भी होते हैं उसको कुल सदस्य बोलते हैं। ये 2 भाग में बटे हो सकते हैं, पहला निर्वाचित सदस्य, दूसरा मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित लोग भाग लेते हैं, मनोनीत लोग भाग नहीं लेते। क्या लिखा है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा पॉइंट लिखिए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक। तीसरा है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधान सभाओं के, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, किसको मालूम है? ठीक, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये जो प्रावधान है इसे जोड़ा गया 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे? लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित। चौथा पॉइंट संविधान में शामिल नहीं था, इसे शामिल किया गया 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक। ऑनलाइन कैंडिडेट्स कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेंगे, बिल्कुल भी डराना शर्माना नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है। रिया कैसे इतना मुसुर मुसुर मुस्कुरा रही है? हाँ, मगध का लड्डू? अच्छा, इतना मिस काहे करते हो उसको? ठीक, तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया तरीके से आपने शिक्षक दिवस का आयोजन किया, काफी अच्छा लगा। हालांकि मैं था नहीं ठीक है, किसी कारण से मुझे रायपुर जाना पड़ा था, तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा आप लोगों का, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक, वीडियो वगैरह डाले हैं, कई लोग स्टेटस लगाए हैं भाई। हाँ, टीवी में आया था ना, न्यूज़पेपर में भी तो छपा है। उड़ान के विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया, जिसमें प्रवीण सर अनुपस्थित रहे, हालांकि उनका गिफ्ट छोड़ दिया गया।
ठीक है, हो गया नोट सबका। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये लाइन किसके तहत जोड़ा गया? 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक, याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है जहां पर विधानसभा है? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। 8 में से 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या है भैया? माधव का शायरी बचा है कहा थे? नरेश भाई है। कैसे माधव शायरी नहीं बोले क्या रोदिन यार? नहीं यार इसका नरेश है। नहीं नहीं बोलिस कहा थे यार, मन बता थे पोल खोल दिस तोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 55, इसमें लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की कौन सी प्रक्रिया है? ठीक है, पहला पॉइंट है, साथ में नोट करेंगे, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। गुप्त मतदान। अप्रत्यक्ष निर्वाचन और गुप्त मतदान। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, बाकी सीजीपीएससी मेंस के बैच में हम इसको डिटेल पढ़ाते हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, क्योंकि वहां पर पूछा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी? ठीक, जिसमें से ये चारों ऑप्शन, चारों पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आगे कुछ और मैं बता देता हूं इसमें। गुप्त मतदान मतलब समझ में आ गया? आपने जिसके लिए वोट किया किसी और को मालूम रहेगा क्या? नहीं, वही है गुप्त मतदान। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, आप वोट देने जाते हो? नहीं, हम वोट देने जाएंगे तो प्रत्यक्ष निर्वाचन। हम अगर वोट देने जाते तो क्या लिखते? प्रत्यक्ष निर्वाचन। हमने जिसे चुना है, जैसे हमने लोकसभा के सदस्यों को चुना है, विधानसभा के सदस्यों को चुना है, तो हमने जिसे चुना है उन लोग आगे चलकर किसी और के चुनाव में भाग लेंगे तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का फॉर्मूला है, उसको नोट कीजिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक, तो इसके अनुसार एक विधायक का मत मूल्य, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित विधानसभा सदस्य गुणा 1/1000। वैसे ही एक सांसद का मत मूल्य याद रखना है। एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? राज्यों के, या सीधा मैं लिख देता हूं देश के सभी विधायकों का मत मूल्य ऊपर में जोड़ दो, देश के सभी विधायकों के मत मूल्यों का योग बटे निर्वाचित
लोकसभा, निर्वाचित लोकसभा व राज्यसभा सीटें या सदस्य। ठीक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एक सांसद का मत मूल्य क्या है? देश के सभी विधायकों के मत मूल्यों का योग बटे निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सदस्य। ठीक, एक विधायक का मत मूल्य क्या है? राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित विधानसभा सदस्य गुना 1/1000। 1/1000 की जगह 1/100 भी लिख सकता है, या 1/100 1/1000 कुछ लिखा ही नहीं रहेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ऐसा ही ऑप्शन में कुछ मिलना चाहिए। माधवराव सप्रे आपने नोट कर लिया। इधर माता पार्वती चूड़ामणि साहब नोट कर लिया भाई आपने। हम मतलब कुछ कही दे सर, तुअर मन के नाम भुला गए उन्होंने। का नाम है तो? हाँ ठीक, बने पढ़वे लिखबे, ठीक है, तो तोर यश फैल ही कीर्ति फैल ही, बगराना है ना यश ला कीर्ति ला, तो बने पढ़ना पड़ी भैया। चलो बोलो, एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालोगे? राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित विधानसभा सदस्य गुना 1/1000। एक सांसद का मत मूल्य देश के सभी विधायकों के मत मूल्यों का योग बटे निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सदस्य। बस चलिए एक और लिख लो, एकल संक्रमण मत पद्धति क्या है? थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं, हालांकि शिक्षक भर्ती के एग्जाम में प्रश्न पूछेगा नहीं, यहां से थोड़ा आपकी जानकारी के लिए कि कैसे होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक, इसमें क्या होता है भाई, राष्ट्रपति को जो वोट मिलेगा कम से कम वो होना चाहिए 50% + 1। न्यूनतम कोटा कितना होता है? 50% + 1। ठीक, ये लिख लो। इसके बाद अभी सुनिए एक बार, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, बस आपको जानना है प्रत्याशी कितने हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कितने? 3, A B C। चुनाव होगा, चुनाव होता है मत बैलेट पेपर से, ये ऐसा आपको पेपर मिलेगा जिसमें आपको प्रेफरेंस डालना पड़ेगा कि यदि आप राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं तो किसको बनाना चाहेंगे? ए को, है ना। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने ए को पहले नंबर पर रखा, तो अगर 50% + 1 लोगों ने ए को पहले नंबर पर रखा तो ए हो जाएगा विजयी। अगर ए नहीं जीत पाया, 50% + 1 नहीं मिल पाया, तो किसको मिलेगा? मान लो बी को मिलेगा या फिर सी को मिलेगा। ठीक, तो आपको प्रेफरेंस देना रहता है, प्रेफरेंस में देखा जाएगा कि किसको 50% + 1 वोट मिला है। बाकी कैलकुलेशन सीजीपीएससी मेंस में पढ़ाते हैं। हाँ भाई, हाँ, तो फिर क्या होता है, जो सबसे कम वोट प्राप्त करता है। ठीक, एक बार मैं समझा देता हूं, अगर समझ पाए तो अच्छी बात है, हालांकि आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है, आपने पूछ दिया तो बताना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, जैसे भाई ने पूछा माधवराव सप्रे जी ने कि ए को मान लो 40 वोट मिल गए और इसको कितने मिल गए? मान लो 38, कितना बच गया? 40 40 80, ये 22। समझ में आ रहा है? किसी को 50% + 1 मिला क्या? नहीं, 40% पहला प्रेफरेंस किसको मिला? ए को मिला। 38% पहला प्रेफरेंस बी को मिला। समझ में आ रहा है ना? पहला प्रेफरेंस बोल रहा हूं, तो अगर आप राष्ट्रपति बनाना चाहें तो पहले नंबर पर ए को रखा, तो ऐसे कितने लोग हो गए? 40 लोग हो गए, ऐसा समझ लो। 100 में से कितने लोग हो गए? 40। 38 लोगों ने बी को पहले नंबर पर रखा और 22 लोगों ने सी को पहले नंबर पर रखा। अब 22 लोगों ने सी को पहले नंबर पर रखा, इन्हीं 22 लोगों के द्वारा बी, ए और बी को दूसरे और तीसरे नंबर पर ही रखा गया होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है कि 22 में से 11 लोगों ने इसको दूसरे नंबर पर और बचे हुए 11 लोगों ने इसको दूसरे नंबर पर रखा होगा। उसके बाद इसको टोटल करके देखिए, अभी 50% + 1 आ रहा है, तो अभी राष्ट्रपति कौन बन जाएगा? तो ऐसा होता है कैलकुलेशन। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम वरीयता के आधार पर या पहली पसंद के आधार पर 50% + 1 किसको मिल गया सबसे पहले। ठीक, अगर नहीं मिला तो क्या करते हैं, जिसको सबसे कम वोट मिला है उसको देखते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसको पहला प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिया है?
तो इन्हीं 22 लोगों के द्वारा दूसरा तीसरा किसी न किसी को दिया गया होगा, ए और बी को। मान लो 22 के पूरे 22 लोग ए को दूसरे नंबर पर रखे होंगे, तो इसको यहां लिखेंगे और इसको 0 लिख देंगे। 2 और 4 2 6, तब भी राष्ट्रपति कौन बन जाएगा? ए। या इसको इधर लिख दो। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, जरूरत से ज्यादा बता दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है? निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन का संचालन कौन करवाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक, राष्ट्रपति का उम्मीदवार होने के लिए प्रस्तावक होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। तो प्रस्तावक और अनुमोदक कितने कितने? 50-50। यानी कि जैसे प्रवीण देवांगन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना है। सर प्रवीण देवांगन कौन है, पहले हम ये जानना चाहते हैं। मैं ही हूं, समझ में आ रहा है? ठीक, तो मेरे नाम का प्रस्ताव कितने लोग रखेंगे? 50 लोग। इन लोग 50 लोगों ने मेरे नाम का प्रस्ताव रख दिया, फिर अगले 50 लोगों के द्वारा मेरे नाम की स्वीकृति देनी होगी। यानी कि कम से कम कितने लोग राजी होने चाहिए? 100 लोग। तभी मैं राष्ट्रपति के पद का क्या बन सकूंगा? उम्मीदवार बन सकूंगा। ठीक, कोई भी चुनाव आप लड़ेंगे तो उसके लिए पैसा जमा करना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं? जमानत राशि। क्या बोलेंगे? जमानत राशि। तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपए जमानत राशि आपको जमा करनी पड़ेगी। यह पैसा वापस मिल जाएगा जब, है ना, रिजल्ट देखेंगे और कुल वैध मतों का 1/6 मत उसे प्राप्त हो जाए। कुल वैध मतों का कितना मिल जाए? 1/6 भाग। तब उस व्यक्ति को, यानी कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000 रुपए वापस मिलेगा, नहीं तो आरबीआई के पास वो जब्त हो जाएगा। आ रहा है समझ में सबको? ठीक, नोट करो। निर्वाचन का संचालन कौन करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। प्रस्तावक अनुमोदक कितने कितने? 50-50। जमानत राशि कितनी? 15,000। ये राशि वापस कब मिलेगी? जब कुल वैध मतों का 1/6 भाग उन्हें प्राप्त हो जाए। जमानत राशि 15,000। इसके नीचे लिखेंगे यह राशि वापस होगी यदि कुल वैध मतों का 1/6 भाग वापस, यदि कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त हो। यदि कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त हो गया नोट सबका? चलिए आगे और लिखेंगे इसमें। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होने पर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करता है। सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करता है। ये कहां पर लिखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 71। एग्जाम में आ चुका है। ठीक, अगला, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर भी निर्वाचन हो सकेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर भी निर्वाचन हो सकेगा। यह लाइन कहां पर लिखा गया है? किसके तहत जोड़ा गया है? 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत यह लाइन संविधान में जोड़ा गया। 11वां संविधान संशोधन 1961 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर भी निर्वाचन हो सकेगा। ठीक, तो अनुच्छेद 55 में आपको इतनी बातें याद रखनी है। अनुच्छेद 55 के अंदर इन सब बातों को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 55 में लिखा क्या है? ये 4 पॉइंट लिखा है, इतना लिख के छोड़ दिया अनुच्छेद 55 में। ठीक, ये होता क्या है ये मैंने
थोड़ा सा बता दिया यहाँ पर। इसके अलावा अनुच्छेद 55 के अंदर ये लिखा नहीं है ना, उसी का हिस्सा है ये। ठीक, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद होने पर निपटारा कौन करेगा? अभी आप लोग का टेस्ट लूंगा, उसमें एक तो क्वेश्चन ये है, एक प्रश्न मैंने लिख कर दिया, समझ में आ रहा है? प्रश्न क्या लिखा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो तो इसका निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? आंसर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर भी निर्वाचन हो सकेगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा वहां पर के निर्वाचित। इस लाइन को जोड़ा गया किसके तहत? 11वां संविधान संशोधन 1961 के तहत। इसका मतलब क्या है भाई? निर्वाचक मंडल अपूर्ण का क्या मतलब है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। 543 में से मान लो 3 लोगों ने इस्तीफा दिया या एक जन की मृत्यु हो गई, तो क्या हो गया? निर्वाचक मंडल। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन होकर रहेगा। कहां पर लिखा है? 11वां संविधान संशोधन 1961। समझ में आ गया सबको? बस आज बरत का काफी है, 2 बार रिवीजन कर लो जितना पढ़े ना आज के क्लास में। हाँ मैडम बता। हाँ नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया है वो नहीं हटता है। का वर करवे नो नहीं आंदोलन? टीचर हस टीचर रहते तो थोड़ी यहाँ पढ़ते हो सर, शिक्षक भर्ती थोड़ी तैयारी करते हो। आप सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं कर सकते, अवहेलना नहीं कर सकते। 6 साल के लिए कारावास या 2,000 रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है भाई। ठीक है, चलिए क्विक रिवीजन 5 मिनट के अंदर। अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से। संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन से ली गई है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से और संवैधानिक स्थिति कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक, राजू की राधा, बोलिए 2 बार। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव रामनाथ मुर्मू की। फिर से बोलो। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेल में, तब रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव रामनाथ मुर्मू की। इसमें से कौन कौन ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई? जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन लोकसभा अध्यक्ष थे भाई? नीलम संजीव रेड्डी। वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। पहले दलित राष्ट्रपति कौन? पहली महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किनमें निहित होगी? जिसका प्रयोग वह स्वयं संविधान के अनुसार करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसका पूरा डिटेल हम अनुच्छेद नंबर 62 पढ़ लेने के बाद पढ़ेंगे। 7 प्रकार की शक्तियां होती है किनके पास? ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इस लाइन को जोड़ा गया 70 संविधान संशोधन 1900। ठीक, अगला राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष निर्वाचन और गुप्त मतदान। का मतलब है आपने जिसके लिए वोट किया किसी को नहीं बताया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि आप मतदान में हिस्सा, जनता भाग नहीं लेगी भाई। जाथो का राष्ट्रपति चुनाव भाग ले बर वोट दे बर जाथो जाते तो बढ़िया होती सर, फिर पैसा वैसा मिलती, हमला ड्रेस मिल जाती। कैसे भाई? माधव गलो सोच में पड़ गए, काश महूला कुछ मिल जाती, लेकिन नहीं हुआ भाई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में कहां बांटे पर ही तुम्हारे घर में पैसा राष्ट्रपति है, ते भागे नहीं ले सका बर तो पैसा दी। ठीक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक विधायक का मत मूल्य राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित विधानसभा सदस्य गुना 1/1000। एक सांसद का मत मूल्य देश के विधायकों के मत मूल्य का योग बटे निर्वाचित लोकसभा राज्यसभा सदस्य। क्लियर है सबको? इसके बाद हमने इसी में क्या पढ़ा है? एकल संक्रमणी मत पद्धति में है ना, इंग्लिश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, न्यूनतम कोटा 50% +1। इसमें देखते हैं
प्रेफरेंस देते हैं कि यदि आप राष्ट्रपति बनाना चाहो तो किसको पहला प्रेफरेंस दोगे। तो पहला प्रेफरेंस यानी कि पहली पसंद वाले का अगर कोटा कितना हो गया 50% + 1 तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर नहीं मिला तो जिसको सबसे कम मिला है वोट उसके मतों का हस्तांतरण अन्य प्रत्याशियों में कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जोड़ा जाता है और देखा जाता है कि 50% + 1 हुआ कि नहीं, हो गया तो वो राष्ट्रपति बन गया। निर्वाचन कौन कराएगा? प्रस्तावक और अनुमोदक कितने कितने, जमानत राशि कितना, ये पैसा वापस मिल जाए कब, जब कुल वैध मतों का 1/6 भाग उसे प्राप्त हो जाए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो गए तो कौन निपटा ही भाई, कहां पे लिखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर भी निर्वाचन हो सकेगा। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? समझ में आ रहा है सबको? किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो पूछो, ऑनलाइन कैंडिडेट कमेंट कर लो। ले होता आज बरत का काफी है, पढ़ लिख के हो, कॉपी कंप्लीट करू, टेस्ट कभी भी ले जा सकते हो, कॉपी घलो कभी भी चेक करे जा सकते हो। तो तुम मतलब बताया हो हर शनिवार के तुम्हारा कॉपी चेक हो ही और हर शुक्रवार को टेस्ट हो ही। एकदम तैयार रहना है। ठीक है, धन्यवाद।